फिर से हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर के उस प्रेम को याद करेंगे। हालेलुया। जो यीशु ने सच में हमारे लिए हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपनी जान को दे दिया है। वो हमारे लिए उसने सारे दुख को सह लिया है। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के उस प्रेम को याद करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा
सच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो क्यों ना हम कहें कि यीशु मसीह तेरे जैसा सच में कोई नहीं है खुदा। तूने जो हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से कहे कि सच में तू महान है खुदा। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा। 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 हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। एक बार फिर से कहेंगे, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा खुदा यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए ताली बजाकर सच में वही परमेश्वर हमारा खुदा है। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर यीशु मसीह। आप जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आप जैसा संभालने वाला, बचाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। आप जैसी क्षमा करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया।
आप जैसे जान देने वाला इस संसार पर कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप ही है खुदा, जो परमेश्वर संसार को आपने जीत लिया। हालेलुया। ओ पिता, मृत्यु में से पिता परमेश्वर पिता तीसरे दिन जी उठकर हालेलुया आपने संसार को जीत लिया, उस स्वर्ग को जीत लिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी। आप पे विश्वास करने वाले लोग पिता नाश नहीं होंगे, परंतु उस उद्धार को प्राप्त करेंगे, उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और हम विश्वास करते हैं आपकी कलीसिया भी खुदावन उस अनंत जीवन को प्राप्त करने जा रही है। हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद राजाओं के राजा, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की सन्ना हो खुदा, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। हालेलुया। आपकी दया के लिए। हालेलुया। आपके उपकारों के लिए। हालेलुया। आपकी भलाइयों के लिए। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर एक माँ के समान, एक माँ से बढ़कर हालेलुया आपने प्रेम किया है। हालेलुया। आपने प्रेम किया है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को स्तुति देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप स्तुति के योग्य है। आइए कलीसिया एक बार सब मिलकर कहेंगे, हम गाए हो हालेलुया। हो जीसस पिता धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और खारबा हालेलुया रबहंदरीर दलरबा शांदा। हालेलुया जीसस पिता धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया। अब तक चलाने के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, हो राजाओं के राजा यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आ गए। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ जीसस धन्यवाद। ओ जीसस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, अपनी कलीसिया को छूने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते खुदा। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आपके स्पर्श करने के लिए धन्यवाद सेनाओं के यहोवा। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हमारे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं खुदा। आप सुनना और बड़े दया के साथ आप इसे ग्रहण करना। और हम सबने मिलकर कहा आमीन, आमीन, आमीन। आप पेरेंट्स से में जैसे जो है माँ बाप हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल दीजिए। आज हम जानते हैं विश्व भर लोग यीशु मसीह का
विजय प्रवेशन, यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेशन का दिन को यादकाश कर कर उसको मना रहा है। हम हिंदी में कहते हैं ओशाना संडे या इंग्लिश में कहते हैं पाम संडे। इस पाम संडे के लिए आज हमने थोड़ा चेंजेस किया। हमारा भजन संहिता पढ़ने का समय पर हमने क्या किया, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय से पढ़ा, ताकि हम लोग इस दिन को भी, क्योंकि ये दिन को आराधना करने के लिए नहीं, अब इस दिन को हम याद करें, जस्ट रिमेंबर, याद रखें। क्या याद रखना है? यीशु हमारे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया है ना। ये एक सच्चाई है, ये हम मानना है। केवल यीशु इस पृथ्वी पर आया अकेला नहीं, वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक जिया। कितने साल तक जिया? ओके, 33.5 साल तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया। और ये जो पाम संडे हैं, हम बाइबल पढ़ते तो यीशु मसीह को अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, और अब जो है यीशु मसीह ने किया गया एक प्रत्येक कार्य है। जो यीशु मसीह राजा है, वो राजा जैसा और राजा है उस राजों के जैसे नहीं है। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा राजा है जैसा दूसरों के जैसा नहीं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, उनके पास इस पृथ्वी में कोई राज्य नहीं था, ना तो यीशु मसीह के पास कोई सिंहासन था, ना यीशु मसीह के पास कोई सेना। तो यहां हम देखते हैं ना तो सेना, ना तो राज्य, और ना कोई सिंहासन। फिर कौन सा राजा है? हेलो, फिर कौन सा राजा है? तो यीशु मसीह ये स्थापित करना था कि मैं ये संसार के जैसा राजा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य क्या नहीं है। सबके अंदर डर था कि यीशु मसीह जो रोमा सम्राट को, उनका सिंहासन को पलटकर अपना राज्य स्थापित कर कर वो राजा बनेंगे। यीशु मसीह के चेले और अन्य यहूदी लोग भी इसी बात पर विश्वास करता था, और यूदा इस्करियोत अनेक बार यीशु को एक जो है राजा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया, परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह जो 5 रोटी से 5 तारों को खिलाया, लोग यीशु को जबरदस्त पकड़कर राजा बनने के लिए कोशिश कर रहा था। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े तो, परंतु यीशु मसीह ऐसा लिखा है, वो यीशु मसीह उनसे बचकर निकला। क्या किया? यीशु मसीह ने बच के निकला। तो यीशु मसीह इस संसार में एक राज्य इस संसार का राज्य स्थापित करने के लिए, या किसी सिंहासन को पलटकर उनके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह वो राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आया। कौन सा राज? परमेश्वर का राज।
मत्ती रजिस्टर समाचार उसकी 6वां अध्याय हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना हमें सिखाते। कौन सा है? यीशु मसीह ने आप क्या प्रार्थना जब सिखाए थे, तब यीशु ने उनका सबसे पहला वर्ष में यीशु ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करते तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे आसमानी बाप, तेरे राज्य आए, तेरे नाम पवित्र माना जाए, लेट योर किंगडम कम। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक सांसारिक राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं, यीशु मसीह कौन सा राज्य को स्थापित करना है? परमेश्वर का उस पवित्र राज्य को स्थापित करने के लिए। यीशु मसीह ने चेलों को देखकर कहा, इस ऑलरेडी परमेश्वर का राज्य आ गया है, वो तुम्हारे, जोर से कहां पर है? तुम्हारे बीच में है। ऑलरेडी द किंगडम ऑफ गॉड इज एक्सिस्टिंग, दैट इज इन मिस्ट ऑफ यू, दैट इज इन यू। परमेश्वर का राज्य है ना, हम आने एक आत्मिक राज्य ऑलरेडी स्थापित किया गया है, परंतु एक सांसारिक राज्य, परमेश्वर का एक वास्तविक राज्य, एक लिटरल किंगडम इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ऑन अर्थ, वो स्थापित होने वाला है। परंतु यीशु मसीह आया, उनका पगला आगमन वो उस राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं, परंतु हर एक हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कौन से राज्य में प्रवेश नहीं होगा? स्वर्ग राज्य, जो वास्तविक स्वर्ग राज्य है, लिटरल किंगडम है, उसमें एंट्री नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां हम देखते हैं पाम संडे। क्या है पाम संडे? यीशु मसीह एक राजा के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा, अपने आप को प्रस्तुत कर रहे, फिर भी वो यात्रा कौन से कहां के लिए यात्रा था? क्रूस के ओर की यात्रा था। हेलो, इस हफ्ते क्या है? आज आप सोच लो कि आज यीशु मसीह का जो यरूशलेम का विजय प्रवेश है। जब यीशु मसीह गदही के ऊपर बैठकर जब आ रहे थे, लोग क्या कर रहे थे? है ना, उनके मार्ग में जो खजूर के पत्ते बिछा गया और मार्गों में उनके वस्त्र बिछाया और क्या चिल्लाकर कहा, है ना, होशन्ना, होशन्ना, परमेश्वर के नाम से आने वाला धन्य है। लोग चिल्लाया पूरा यरूशलेम में। मैं आम देख रहा था कि दूसरे साइड से उसी दिन पासओवर के दिन में क्या है, रोमा गवर्नर दूसरे गेट से, है ना, नॉर्थ गेट से प्रवेश है, बड़े रैली के साथ अपना राज्य का है ना सामर्थ्य को दिखाने के लिए। परंतु यीशु मसीह ने यरूशलेम के कौन से गेट से प्रवेश हुआ? ईस्ट गेट। कौन सा? उसमें प्रवेश कर यीशु, बेटे ये सब बंद है, ओके। ईस्ट गेट से, ये बैटरी बदलो, हेलो हेलो, हाँ ओके। ईस्ट गेट से यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है और वहां क्या हो रहे हैं? लोग उत्साहित हो रहा। परंतु हम देखते हैं 3-4 दिन के बाद जो लोग यीशु मसीह को क्या बोल रहा था? क्या बोलकर? होशन्ना, होशन्ना बोलकर
परमेश्वर के नाम से आने वाला धन्य कहकर जो स्तुति गाए हुए लोग, उनके मार्ग पर उनको स्वागत के लिए खजूर के पत्ता बिछाया, कपड़े बिछाया और उनके पीछे खड़े होकर चिल्लाकर जय जयकार कहा। वो लोग 4 दिन के बाद क्या हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ओ चिल्लाकर क्या कर रहे हैं? इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो इट्स ए ट्रायम्फेंट एंट्री, विजय यात्रा। कौन सा है? उस क्रूस की ओर की यात्रा। जब आप समझना कि संसार आपको क्या देता है? बड़ाई करते हैं, आपका बधाई करते हैं आपका, और आपके ऊपर प्रशंसा करते हैं, आपके ऊपर जय जयकार करते, तो समझना है संसार क्या करेगा, है ना? 4 दिन के बाद क्या करेगा? आपको भी सूली पर चढ़ाएगा। यीशु ने कहा, ये कच्चे पेड़ के साथ ऐसा करते तो क्या, यीशु मसीह के साथ ऐसा किया है तो क्या है, वो हमारे साथ भी करेगा। सो हमें याद रखना, ये होसन्ना संडे, द पाम संडे, हमें यीशु मसीह का क्या है? एक जय, क्योंकि क्रूस की ओर की यात्रा का आरंभ था। ये हमें याद दिलाता है कि क्रूस की यात्रा की ओर जाने के लिए हमें मसीह सफर में हम शुरू करते तो बहुत सारे प्रोत्साहन हमें मिलेंगे। वी गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशंस, बट दिस रोड इज नॉट सो इजी। ये रास्ता क्या नहीं है? इतना आसान नहीं है। ये कैसे हैं? कांटों से भरा हुआ एक सफर है। इसके हमें क्या इंतजार कर रहे हैं? हमें क्या इंतजार कर रहे हैं? क्रूस। हमारे लिए क्या इंतजार कर रहे हैं? क्रूस। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरे चेला बनना चाहते हैं और मेरे पीछे होना चाहते हैं, वो अपने आप को इनकार कर कर अपना क्रूस उठाकर, किसका क्रूस? यीशु का क्रूस नहीं, और वी हैव एवरीवन, क्योंकि ये संसार मेरे और आपके लिए एक क्रूस बनाकर रखा हो। हेलो, आप मुझसे सुन रहे हैं? ये संसार फॉर एवरीवन इज ऑलरेडी ए क्रॉस हैज मेड, है ना, फॉर ईच ऑफ अस। हम सभी के लिए एक क्रूस बनाकर रखा हुआ। वो क्रूस इज अनअवॉइडेबल। ये क्रूस क्या है, क्या नहीं है? ये हम उससे बच नहीं सकता है। इफ यू आर ट्रूली ए क्रिश्चियन, इफ यू वांट टू लिव ए ट्रू क्रिश्चियन लाइफ, पौलुस कहते हैं यदि कोई भी सचमुच मसीह जीवन बिताना चाहते हैं, उसके लिए क्या है? क्या है? क्रूस है, सदाए जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो टुडे दिस Palm Sunday is telling that today we are rejoicing everywhere. Maybe you go to some part of the majority, Christian majority areas, there is a, है ना, बड़ा, है ना, processions आ रहा है, वहाँ रैली है, लोग रोडों में, है ना, यीशु मसीह का जो, है ना, जो है कौन सा, जो खजूर के पत्ता वगैरह लेकर लोग रैली करते हैं। If you go to Kerala, if you go to Tamil Nadu, if you go to some major part of India, मुझे मालूम नहीं है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में क्या है, अब जाएंगे तो आज लोगों को, है ना, होशन्ना बोलते हुए कहाँ मिलेगा? सड़कों में मिलेगा। बट आपको याद रखना, इट इज लीडिंग। ये क्या हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें क्रूस की ओर ले जा रहे हैं। हालेलुया। सो क्रूस के बिना क्या नहीं मिलेगा, है ना? विदाउट क्रूस देयर इज नो विक्ट्री। क्रूस के बिना, अगर हम क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ होशन्ना बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। हम सब लोग होशन्ना, है ना, सो हम, है ना, ये बना रहे हैं, परंतु हम क्रूस को भी उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। हम क्रूस उठाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया।
आज मैं इस पाम संडे में आप सभी को जो है मेरी तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, BBCI फैमिली के तरफ से स्पेशल जो पाम संडे का बधाई हो। तो वी आर जस्ट, दिस इज नॉट सेलिब्रेटिंग, वी आर रिमेंबरिंग। यीशु ने हम ये याद करता है क्योंकि यीशु मसीह क्या है, एक परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी के अनुसार एक गदही के ऊपर बैठकर यीशु यरूशलेम में एक विजय प्रवेश किया। लोगों ने सब एक्सेप्ट किया, ये राजा है, आने वाला राजा है। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु राजा है, हालेलुया। परंतु उनका राज्य इस संसारिक नहीं। जो लोग यीशु को ग्रहण करता है इनके हृदय के अंदर यीशु का राज्य, वो स्वर्ग राज्य स्थापित किया जाएगा, हालेलुया। और वो राज्य जिसके हृदय के अंदर है वो क्या है? वो क्रूस के अनुभव से निकल कर जाएगा। और क्रूस के अनुभव क्या है? दुख का, सब दुख का है, वेदना का है, पीड़ा का है, निंदा का है। परंतु अगर क्रूस के अनुभव से हम नहीं गुजरेगा तो नहीं है, तो क्या नहीं होगा, है ना? हम जी उठेगा नहीं, हालेलुया। हम पुनरुत्थान नहीं होगा। रोमियों के पुस्तक उसके 6वां अध्याय में क्या कहते हैं? यदि हम उसके साथ नहीं मरे और उनके साथ गाड़े नहीं जाए तो क्या नहीं होता? उनके साथ नहीं जी उठेंगे, हालेलुया। इसलिए वी जस्ट rejoicing and celebrating and remembering the Palm Sunday, है ना? That's not so. We are ready to go into the crucifixion also. हम क्या करना है? उस क्रूस के अनुभव से भी हम जाना है, हालेलुया। और उस क्रूस के अनुभव से जब तक आप नहीं जाएगा तब तक क्या नहीं होगा? आप उसके जो है उस जी उड़ने के, यीशु ना जी उड़ने के अनुभव में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो पाम संडे क्या है? क्रूस की ओर का यात्रा का आरंभ। यहां से यीशु उस कालवरी की ओर सफर कर रहा था, हालेलुया। तो आज मेरे अज़ीज़ों, आप कितने लोग मसीह को ग्रहण किया है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया गया है? आप समझना कि आपने क्रूस की यात्रा, क्रूस की ओर का, कालवरी की ओर का यात्रा शुरू कर दिया। हेलो, आपको क्या हो गया? या कालवरी की ओर का यात्रा शुरू हो गया। आप चंगा पाने के लिए, शादी होने के लिए, नौकरी पाने के लिए, है ना, जो गाड़ी घोड़ा मिलने के लिए मसीह मत बनना। मसीह क्या है? मसीह को स्वीकार करने से द्वारा आप किसकी ओर की यात्रा शुरू कर रहे हैं? उस क्रूस की, कालवरी की, हालेलुया, हालेलुया। हम उस अनुभव को हमारे सामने देकर, यीशु मसीह आत्मा में, क्योंकि वो परमेश्वर था, आत्मा में देखा जो लोग आज मुझे जय जयकार कर रहा है वो कल क्या करेगा? और मुझे वो कहेंगे कि क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा जो है परिस्थिति, हमारा एटमॉस्फियर, हमारा सर्कमस्टांसेस, दिस ऑल थिंग्स आर फेवर, बट tomorrow you have to, everyone, those who are believing and submitted ourselves to the Lord to lead a Christian life, true Christian life. जितने लोग जो सचमुच मसीह जीवन बिताने के लिए, जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया है, वो लोग समझना चाहिए कि ये आपके लिए एक आरामदायक रास्ता नहीं है। This is not the way of the path of comfort. ये आरामदायक रास्ता नहीं है, ये दुख से और कांटों से भरा हुआ रास्ता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस रास्ते में जाने के लिए क्या हो जाना चाहिए? समर्पण चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? दिस नीड ए कमिटमेंट, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर, इसलिए आप कितने लोग इस रास्ते से जाने के लिए क्रूस, उस क्या है, उस यरूशलेम की जय की, जो
है ना उस यात्रा से है ना से निकलकर उस क्रूस की ओर जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं हम उसके साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, उसके साथ मरेगा नहीं और उनके साथ गाड़ेगा नहीं। हम क्या नहीं होगा? उनके साथ जी उठेगा नहीं। हालेलुया। अगर हमें उसी के साथ जी उठना है, उनके पुनरुत्थान में शामिल होना है, तो हम क्या करना है? उनके साथ, है ना, यीशु जैसा गया है वैसे हम भी जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। आगे का आज हमारे सामने 2 कार्यक्रम है, 2 बच्चों का डेडिकेशन है ना, समर्पण है। सो एक तो है, मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ, उसका नाम अच्छा पास्टर जी नाम तो दे दिया ना, ओके या हमारे सामने मिस्टर पवन एंड रेखा, मिसेस रेखा, पवन और रेखा का बेटा रुबेन का है, उनका आज डेडिकेशन होगा। और वेद कुमार, मिस्टर वेद कुमार और मिसेस शिल्पा, वेद कुमार और शिल्पा का बेटी खैरा का, दोनों का जो है आज यही है ना, दोनों, सॉरी प्रवीण है ना, प्रवीण, अच्छा क्या लिखा मैंने, क्या वो, अच्छा सॉरी ओके प्रवीण और रेखा का बेटा रूबेन और वेद कुमार और शिल्पा का जो है बेटी खैरा, ये दोनों को आज समर्पण करने के लिए। इसलिए मैं हम नॉट टेकिंग मच टाइम इन प्रीचिंग, बट हम डेडिकेशन की ओर जाएं, क्योंकि हम बच्चों को डेडिकेशन करने से पहले हम कुछ वचन की ओर देखेंगे। सो आइए उसमें प्रवेश करने से पहले हम आज के इस पाम संडे में दुनिया भर के लोग प्रभु यीशु मसीह का जय प्रवेश, यरूशलेम में जय प्रवेश की जो है यादगाश के लिए वो लोग इकट्ठे होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लोग उसको खुशियों से मना रहे हैं। इस समय हम भी हमारा हृदय प्रभु के लिए दें। प्रभु यीशु मसीह हमारा इसमें क्या स्थापित कर रहे हैं? जीसस केम इन दिस वर्ल्ड, यीशु इस जगत में आया, ये मानना है, ये विश्वास करना है। और आइए हम उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। आई रिक्वेस्ट है पास्टर मनोज, आप छोटे पदों में इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड द किंग ऑफ किंग। वो हमारा प्रभु, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और उसको हम याद कर हम उसको धन्यवाद करेंगे। आइए हम इस समय प्रभु के दास हमें प्रार्थना में लीड करेंगे। जी, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, और आज विशेष दिन, बहुत ही खूबसूरत दिन प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जी जो एक्सप्लेन किया गया है कि प्रभु ये जो पाम संडे, खजूर का रविवार आज पूरे दुनिया भर में आनंद के साथ खुशी से मना रहे हैं। तो प्रभु जी हम कलीसिया भी अपने हृदय में आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हालेलुया हालेलुया राजा बनकर आए, और प्रभु जी और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आए। प्रभु जी इन बातों को हालेलुया आपके दास के द्वारा वचन के माध्यम से बता चुके हैं प्रभु जी, और भी आगे प्रभु जी इस विषय को लेकर बताना है। और प्रभु हम प्रार्थना कर हम सब अपने आप को तैयार करते हैं, हमारा हृदय तैयार हो जाए, हमारा मन तैयार हो जाए, हमारे इधर उधर हमारा ध्यान भटकने ना पाए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बस में करते हैं प्रभु जी। और आगे प्रभु जी जो 2 बच्चों का जो समर्पण का सेवकाई भी है, इस सेवकाई को करने के लिए, वचन की सेवकाई करने के लिए आपके श्रेष्ठ दास को आपके हाथों में सौंप कर हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2 गुना अभिषेक के साथ अपने दास को इस्तेमाल किया जाए। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में होकर हर किसी के जीवन में जो भी प्रभु जी जो प्रॉब्लम, समस्या और जो भी प्रभु जी अपने दिल में जो बोझ लेकर आपकी उपस्थिति में आए हैं, खाली हाथ न जाए, आशीष पाकर जाने पाए। आपकी महिमा हो।
खासकर स्पेशली आप अपने वचन के द्वारा आपके दास के मुँह छिपाकर आज सभा में बात करें। आपकी महिमा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। आमेन। आमीन आमीन। भाई प्रवीण और रेखा और वेद कुमार और मिसेस शिल्पा, आप दोनों अपने बच्चों को लेकर आगे आगे आकर बैठ सकते हैं। थोड़ा आगे आकर बैठें। सो मैं आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस सभा में, खास हमारे इस जो होशाना संडे, इस यीशु मसीह का जय प्रवेश का जिस संडे में मैं नहीं, उधर बैठिए आप, फिलहाल आप बैठे। जब हम खड़े होने के लिए बोलेगा तब आगे आगे कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठे। आप दोनों सिस्टर आप थोड़ा सा यहाँ आप ऊपर बैठो। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है, आप दोनों बैठो बैठो बैठे आप। ओके। सो आज खास तौर से जो पहली बार आए हैं, जो उन आप सभी को आज दो भाई लोग कहाँ से आए, दो कौन कौन थे? अच्छा, आपको और हमारे बीच में जितनी जो बहनें जो पहली बार आए हैं, और आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया से की तरफ से स्वागत करता हूं। और एक बार हम तालियों के साथ स्वागत करें। साथ साथ हमारे बीच में 3 जन हमारे हॉली किंगडम स्कूल की तरफ से आए हैं, हमारे सिस्टर प्रियंका और उनके मदर, और हमारा अनात्मिका है ना, जो है उसको मैं कलीसिया की तरफ से, मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। आइए हम तालियों के साथ स्वागत करें। और हम आज हमारी आज इस डेडिकेशन के लिए आई हुई है इस परिवार को भी, आज हमारे बच्चे हैं रूबेन को लेकर प्रवीण और रेखा आए हैं, और खैरिया को लेकर वेद कुमार और उनके पत्नी शिल्पा आई है। आपको भी आज की इस आराधना में स्वागत करते हैं। सो आइए हम तालियों के साथ स्वागत करें। तो पास्टर जी ने, मैं थोड़ा सा एक इस हफ्ते हमारा खास क्योंकि ईस्टर वीक होंगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा आराधना होगा। और एक्चुअली हमने अनाउंस किया था कि इस संडे हमारा बाइबल क्लास और बैप्टिज्म होंगे, परंतु थोड़ा सा गलती से हम प्लान किया था। सो हम सूचना देना चाहता हूँ, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उन लोग इस हफ्ते नहीं होगा, जिन्होंने जो प्लान किया होगा। सो अगले हफ्ता थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन 2-3 दिन का क्लास रहेंगे। क्लास के बाद बपतिस्मा होंगे। अगर बपतिस्मा लेने के लिए कोई भी मन में अभी तक उद्धार पाकर बपतिस्मा नहीं लिया है, वो लोग बपतिस्मा में लेने के लिए, क्योंकि हम यीशु परमेश्वर का महान आदेश है बपतिस्मा। अब हो सकता है उद्धार पाया है परंतु अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, या आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा भी नहीं लिया, तो ये अवसर है आपका। आप अपना, क्योंकि आपने ऑलरेडी यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय किया है, तो अब ज़रूर अपना नाम दे। कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है, दबाव से नहीं, पास्टर जी को अपना नाम दे दीजिए। और अगले हफ्ता हमारा 3 दिन का क्लास रहेंगे। बपतिस्मा कोई भी लेना है, 3 दिन का क्लास में भाग लेना आवश्य है। इज़ अ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है। जो लोग 3 दिन का क्लास में भाग नहीं लेता है उनको हम PBCI हम बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। सो आप बपतिस्मा लेना है तो आप इसको किधर उधर जाकर प्रचार करना नहीं है। इट इज़ योर सीक्रेट, आप अपने मन में रखना है और सिर्फ पास्टर को बताना है। ठीक है। सो उसके लिए। और दूसरा मैं सूचना, हमारा चर्च का हालत आप जानते हैं। हमने इस बिल्डिंग को सबसे पहले बनाया, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं था, ये सारे खेत था। प्रभु के अनुग्रह से हमने इसको सबसे पहला बिल्डिंग बनाया। हमारा बड़े प्लानिंग के साथ बनाया, क्योंकि ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बने। इनके अंदर कम से कम 7-8 मंजिल भी ऊपर कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग हैं, हम अगर चाहे तो 3-4 मंजिला और बना सकता है, परंतु नीचे हमारा क्या हो गया है, अभी काफ़ी रोड वगैरह नीचे ऊपर होने के कारण अभी हम पिछले कुछ 3-4 सालों से हमें पानी की प्रॉब्लम हो रही। मोहल्ले में जितना पानी है पूरा आप लोग
पिछले 2-3 सालों से अब देख रहा है, तो हमें एक टेम्पररी, क्योंकि हमें ये चर्च के फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरफ से जो डिमोलिश कर उनको अच्छी तरह से बनाना है, उसका काफ़ी टाइम लगेगा। उसका थोड़ा सा, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर रोड नहीं बनेगा जो है और सीवर सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक ऑलरेडी सीवर सिस्टम है परंतु इट्स नॉट प्रॉपर, इसलिए हम बाद में, क्योंकि हम बैठे हैं चारों तरफ बहुत बड़ा एक शहर है, हमारे जस्ट 2 मिनट्स हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है, हमारा चारों तरफ हमने ऐसा जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच में, मॉल के बीच में एक मिलेनियम सिटी में बैठा हुआ है। अब इसको नज़रअंदाज मत देखना, ये स्थान बहुत बहुमूल्य स्थान है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्लानिंग के साथ जाना है। फिलहाल इस साल का बारिश में हम इसको नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा बहुत तो काम, इसका गेट और उनका पूरा काफ़ी, उनका फ्रंट का हमें दीवार उठाना है, मट्टी डालना है, इससे काफ़ी काम है। तो मैं आपसे, क्योंकि हमने ये बोला है, हम किसी से मांगता नहीं है, सबसे मैं बोल, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग आशीष पाएं। इट इज़ नॉट, है ना, ये मैं चाहता हूं, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, बट आपने देखना सारे ब्लेसिंग मेरे ऊपर आए, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पास्टर जी आशीष पाएगा, तो आपको भी मैं चाहता हूं कि इधर बैठे हुए, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा आपका पास जो है 1 रुपया, वो भी कोई बात नहीं, प्रभु के सेवक को दे दीजिए, परंतु आप भी, मैं चाहता हूं इस आशीष का साझीदार भाग, ओके, इस ब्लेसिंग में। सो इसमें, है ना, तो पास्टर जी बोला 1-1.5, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट्स वी डोंट हैव, ये नहीं है, पैसा है नहीं है, ऐसा नहीं। आई वांटेड दैट्स एवरीवन टू बी, है ना, रिसीव स्पेशल ब्लेसिंग फ्रॉम दिस चर्च, सबको कुछ ना कुछ आशीष मिले, इसलिए, क्योंकि मैं कभी भी देने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा काम चलाते हैं, वी आर वर्किंग, वी आर नॉट टेक, ओके। सो आप सब जानते हैं, सो जरूर आप इसमें दें, प्रभु के दास की जो है मांग को आप उनको जो है ना, उसका जो है उनको आप आदर करें। सो समथिंग आप कुछ करें, हम कल से, प्रभु चाहे तो कल से हम काम शुरू करेंगे। आइए हम जल्दी से आएँ और आज के डेडिकेशन सर्विस में जल्दी से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मत्ती रसूल समाचार, उसका 19 का 13 से 5 पढ़ लीजिए। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 13 to 15। अब से कोई भी पढ़े। हाँ, ओके, आप मैं किधर है बेटा, या 19 का 13 से 15 जल्दी से। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। Yes. The Bible says, bring your children to the Lord. माता पिता का जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों को किसके पास लेके आना? हेलो, किसके पास लेके आना? प्रभु के पास। कई पेरेंट्स को मैं देखा है कि वो बच्चों को चर्च में नहीं लेके आता। क्यों नहीं लेके आता? बोल रहा है ये बच्चा डिस्टर्ब करते, रोते हैं, इसलिए क्या है, जब तक वो अपने आप नहीं आ सकता तब तक क्या नहीं आता, चर्च में नहीं लेके आता। बाइबल हमें कहते हैं ये एक गलत, सबसे बड़ा यू आर डूइंग, ये ब्लेंडर, ये सबसे बड़े मिस्टेक आप कर रहा है। प्रभु का वचन भजन संहिता 127 पढ़ना नहीं है, 7:3 में लिखा है, बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है। कल हम उत्पत्ति की पुस्तक में से हमने कल 33वां अध्याय से हमने पढ़ा
कि कल हम रात को पढ़ा, क्योंकि बच्चे परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। याकूब अपने भाई ऐसा से कहता है, दीस आर द चिल्ड्रन, दीस आर द बॉयज, ये जो मेरे लड़के हैं, जब आपके दास के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बच्चे को परमेश्वर ने कैसे दिया है? अनुग्रह कर दिया है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। और आपको ये आपको दिया गया दान है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जब से है ना बच्चे को जो है आप चर्च में लेके आ सकता है, क्योंकि उसका बचपन में छोटे, क्योंकि यहां लिखा है ये जो है यीशु मसीह से आशीष दिलाने के लिए छोटे छोटे बालकों को लोग, उनके माता पिता ने किसके पास लेके आया? यीशु के पास। सो पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों को यीशु से मिलवाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो हम देखते हैं बाइबल के अंदर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहला जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले क्या है? पेरेंट्स का काम है यीशु से मिलवा दे। और दूसरा जिम्मेदारी है क्या है? आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 का 19, जल्दी से पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 का 19, हाँ जल्दी पढ़ें जी। क्योंकि मैं जानता हूं हाँ कि वह अपने पुत्रों हाँ और परिवार को हाँ जो उसके पीछे रह जाएंगे हाँ आज्ञा देगा हाँ कि वे यहोवा के मार्ग में हाँ अटल बने रहें। आमीन। अब्राहम से परमेश्वर बातें कर रहा। क्या करना है? हर एक पेरेंट्स क्या करेगा? माता पिता अपने पुत्रों को और आने वाली पीढ़ियों को यहोवा के बारे में बताएंगे और उसी के मार्ग पर चलने के लिए। एक दो आयत को नीति और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 का 6 और 7 जल्दी से पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 का 6 और 7 जी। और ये आज्ञाएं हाँ जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ हाँ वे तेरे मन में बनी रहें हाँ। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया ये करना। तुम्हारे बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हाँ समझाकर सिखाया करना। और आगे? और घर में बैठे, हाँ घर में बैठे, मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते, लेटते लेटते, उठते उठते इनकी चर्चा किया करना। इनका चर्चा किया करे। क्या आपके घर के अंदर क्या चर्चा हो रहा है? आपके बच्चों के बीच में आप और आपके बच्चों के बीच में किसकी चर्चा करते हैं? आपके घर में परमेश्वर का इस व्यवस्था का चर्चा होना चाहिए। कब 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 कब? आपने क्या हो गया नीचे? अरे थोड़ा सा है। बैठते समय, उठते समय, लेटते समय, सुबह, दोपहर, शाम परमेश्वर का वचन का डिस्कशन, चर्चा आपके घर में होना है। हालेलुया, हालेलुया। 11 का 19 व्यवस्था विवरण उसका 11 का 19 जल्दी से पढ़ें। हाँ 11 क्या हो गया? और तुम घर में बैठे, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते, लेटते लेटते, उठते उठते इनकी चर्चा करके इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आमीन। और नीति वचन 22 का 6, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। जी। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, हाँ 22 का 6, 22 का sorry, 6, हाँ। 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उस मार्ग में शिक्षा दे शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए। ट्रेन द चाइल्ड द वे ही शुड गो। हाँ आगे पद पढ़ो। हाँ और वह बुढ़ापे में भी, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ उनमें नहीं हटाएगा। तो सबसे पहले क्या है? जब आपका बच्चा बेबी है छोटा,
तब से क्या करना है? यीशु से मिलवाना है। तब क्या करना है? यीशु से मिलवाना। तब से क्या करना है? इस वचन को आप उनको सिखाना है। बड़े होने दो, अपने आप सीखेंगे नहीं, कभी भी नहीं। अगर आज अभी से आप इस बच्चे को चर्च में लेके आएगा तो ये बच्चे को क्या करेगा? बच्चा अपने आप आते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो चर्च में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम जानते हैं कभी कभी, परंतु हम दिल से प्रेम करते हैं बच्चों को। अगर हमारे चर्च में है ना बच्चे नहीं आते तो क्या होता है? क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कभी स्टेज में आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ होता है। ये सब कुछ क्या है? चलते रहेंगे। हम उसको नाराज नहीं होता, क्योंकि बच्चा है, बच्चा हमारे बीच में होना है। हालेलुया। इसलिए बच्चा चर्च में आकर डिस्टर्बेंस से हैं, पास्टर को प्रचार करने नहीं देता, ये तो क्या है? इसलिए आप चर्च में नहीं लेके आता, ये आप पाप करता है। अब सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहा है। आप अपने बच्चों को सबसे पहले क्या है आपका जिम्मेदारी? यीशु से मिलवाना। दूसरा क्या है? उसको जिस रास्ते से, जैसे वो जा रहे हैं वैसे नहीं, जिस रास्ते से वो जाना चाहिए उस मार्ग में उसका शिक्षा देना। हालेलुया। उस मार्ग का शिक्षा करना। और तीसरी जिम्मेदारी है गिव द चिल्ड्रन लव, इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स। आपने क्या करना है? उनको जो है प्रेम देना। आप पढ़ लीजिए नीति वचन 13 का 1। हाँ, या बुद्धिमान पुत्र हाँ पिता की सुनता है, हाँ, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। यस, हालेलुया। यहाँ क्या कहते हैं? उसका 29 का नीति वचन 29 का 17 पढ़ लीजिए। 29 का 17। अपने बेटे की ताड़ना कर, हाँ, तब उससे तुझे चैन मिलेगा या और तेरा मन सुखी हो जाएगा। यस, मैं ये सब का एक्सप्लेनेशन करने का मेरे साथ समय नहीं है। अगर आज आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर शिक्षा देगा तो क्या नहीं होगा? डू नॉट वरी फॉर टुमारो। कल के लिए आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चे को उनके छोटे बचपन में ही यीशु से मिलवाया गया तो, परमेश्वर का वचन की शिक्षा दिया गया तो क्या नहीं होगा? कल आप इसके बारे में सोचकर क्या नहीं होना? चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक माता जी मेरे पास आकर कहा, पास्टर दैट डे मे बी आफ्टर डेडिकेशन, काफ़ी साल हो गया, अभी हमारा वो आंटी जी प्रभु में सो गया। वो बोला, सर पास्टर आई रिग्रेट बिकॉज आई गॉट ऑल द फैसिलिटीज। एक बिशप का बीबी थी, गुड़गांव शहर में बहुत जाना माना परिवार है, हर प्रकार की। उनकी एक बेटी ने बचपन में एक खिलौना घोड़ा लेने के लिए मौला, उन्होंने क्या है, एक जिंदा घोड़ा को लेके आया। हेलो, कितना मेरे से ही बोला है। उनके पिताजी ने क्या है, बचपन में एक खिलौना घोड़ा मांगा, उन्होंने एक शाम को जाकर एक जिंदा घोड़े को लेके आया। ऐसा परिवार। आखिरी में वो परिवार हमारे कलीसिया का मेंबर था और इधर ही बपतिस्मा लेकर एक दिन प्रचार के बाद वो बोला, पास्टर जी आई एम रिग्रेट बिकॉज आई गॉट द opportunity to teach the children but I have not taken pain off for that। मैंने उनके लिए क्या है समय नहीं लिया। मैं क्या है सुबह अच्छे कॉलेज स्कूल में एडमिशन की, अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाने में और अच्छे स्कूलों में जो है पढ़ा और अच्छे जो है ट्यूशन सिखाने वाला जो मास्टरों को ढूंढने में मैं समय बिताया। बच्चों को कभी भी वचन नहीं पढ़ाया, मैं सिलेबस पढ़ाया। मेरे बेटे बेटी सब को क्या बनाया? डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। परंतु बेटी क्या हो रही है? रात को ड्रग्स के बिना नहीं सो सकती, नशे के बिना। मैं उसके घर में बैठ रहा था,
तब आए आदमी लोग उनके घर में आ रहे, दरवाजा बंद कर रहे, मेरी आंख के सामने मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस समय यीशु से मिलवाना था, जिस समय बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन जो सिखाना था, उस समय नहीं सिखाया। उस समय क्या किया है? अच्छे अच्छे स्कूलों में, है ना, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, है ना, ये सब कुछ पढ़ाया। अच्छे पढ़ाकर क्या है, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और उस समय का जो है उनका डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। परंतु वो कौन नहीं है? क्या नहीं है? वो मसीह में नहीं है। थोड़े दिनों के पहले वो सुइसाइड कर दिया। एक दिन मैं उनसे बात करते, पास्टर जी मुझको डर लग रही है, आप मेरे से वचन ना बोले। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? सो आइए हम आगे जाएं। सो जीसस सेड, ओके, यहां देखते हैं, टीच दम, उनको सिखाना है। इफ डू नॉट वर्क, ओके, अगर ये आज आपके बच्चे को यीशु से मिलवाएगा और वचन सिखाए, तो कल आप बच्चों के प्रति क्या नहीं है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां हम देख नेक्स्ट क्या है, प्रभु का वचन कहते हैं एफेसियों की 6:4, एफेसियों की 6:4, जल्दी, एफेसी 6:4। जी। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा, प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए पाल पोषण करो। यहां लिखा है आपने, ब्रिंग द चिल्ड्रन अप इन द नेचर ऑफ द लॉर्ड, एडमोनिश दम विथआउट प्रोवोकिंग। हम क्या करना है? अब उनको क्या नहीं करना? रिस नहीं दिलाना, है ना, उसको क्या नहीं करना? हाँ, छिक छिक, है ना, अरे पेरेंट्स ये करो, चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, ये करो, वो करो, पीछे पड़े रहता है। इसको नहीं, है ना, हर चीजों के नहीं, प्यार से क्या होना चाहिए? हम सारे बातों को मसीह की प्रेम से करना है। हेलो, हमारे बच्चों को कैसे पाल पोषण करना है? बड़े प्रेम से करना है। उनको समझाना है, डांटना है, गुस्सा करना है, गलत करेगा तो उनको ताड़ना भी देना है, परंतु एक हाथ से मारना, दूसरे हाथ से प्यार करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? इसलिए रिस ना दिलाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा हमारे साथ करता है। हम जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, तो यहां देखते हैं हम, जीसस सेड व्हाट आई एम, यहां लिखते हैं, आप पढ़ लीजिए, उनका है यूहन्ना 13:7, यूहन्ना 13:7 पढ़ लीजिए। जॉन चैप्टर 13 वर्स 4, नहीं सॉरी 7, 13 वर्स 7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता। हाँ, तू उसे अभी नहीं जानता, हाँ, परंतु इसके बाद समझेगा। हमें अभी आप क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? अभी बच्चों को क्या नहीं समझ नहीं आता। आप ज्यादा कोशिश मत करो उनको समझाने के लिए, अभी नहीं समझेगा, परंतु कब समझेगा? धीरे धीरे समझेगा। अभी मेरा बच्चा समझ नहीं पाते हैं, अभी मेरे बच्चा क्या है ना, भोला है, और मेरे बच्चा बहुत, है ना, क्या है, बहुत जो नादान है ना, बालक है, इसलिए कोई बात नहीं, अभी समझाएगा तो कुछ नहीं समझा। ऐसा नहीं। यू हैव टू ट्रेन द चाइल्ड फ्रॉम द बर्थ। जन्म से क्या करना है? उस बच्चे को हम जिस मार्ग में जाना है उसके अनुसार। अभी वो समझेगा नहीं है, उसको समझेगा नहीं। यीशु मसीह के चेलों को भी नहीं समझ पा रहा था, परंतु यीशु मसीह कह रहा है बाद में तुमको समझेगा।
हालेलुया। तो आज आप बच्चों के लिए जो कर रहे हैं बच्चा समझ नहीं पाएगा, परंतु धीरे धीरे वो समझेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप केवल क्या क्या करना है आपका बच्चों के लिए, लव, केवल आप चर्च में आना, प्रार्थना करना, गाना गाना, ये अकेला नहीं, आपके बच्चों को है ना प्रकृति को प्रेम करने के लिए सिखाना है। क्या करना है ना, टीच द चिल्ड्रन टू लव द नेचर। समझ गया ना, नेचर को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, है ना, पड़ोसियों को, है ना, और रिश्तेदारों को। कई पेरेंट्स हैं, नहीं 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 मेरे बच्चों को किसी रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा, मिलवा देगा नहीं, है ना, किसी घर में नहीं भेजेगा, नहीं, क्योंकि आपके बच्चा, क्योंकि हम एक इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वी आर ए सोशल बीइंग। अगर आप ऐसे जो बचपन से एक क्या है अपने कमरे के अंदर बंद कर कर बच्चे को पाल पोषण करा, किसी से नहीं मिल, समझाना है, टाइम का मूल्य समझाना है, और लव अदर्स, दूसरों से प्रेम करना, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, है ना, प्रेम करने के लिए उसको, और हमारे देश के हमारे बच्चों को हम ये भी सिखाना, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की जो कानून व्यवस्था को पालन। आवर चिल्ड्रन शुड बी लॉ अबाइडिंग चिल्ड्रन। यू हैव टू टीच द चिल्ड्रन, डोंट बंक द ट्रैफिक को, क्योंकि वो हमारे लिए रखा हुआ है। हमारे बच्चों को बचपन में हम सिखाना है, हेलमेट का बिना ड्राइव नहीं करना, पेरेंट्स का काम है। हम सारे सेफ्टी रूल को पालन करना है। पुलिस, दे आर नॉट आवर एनिमी। पुलिस हमारा है ना, आपको पकड़कर चालान मार काटते हैं, हेलमेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, ये क्या है, ये किसके लिए कर रहा है? उनके लिए कर रहा है, हमारे लिए है। हमारे बच्चों को सिखाना है, दे फॉलो द लॉ अबाइडिंग। हम केवल बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में जाना और उपवास करना, ये अकेला नहीं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की कानून को भी पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में केवल नॉट ओनली ए गुड क्रिश्चियन बट ही शुड बी ए गुड सिटीजन ऑफ आवर नेशन। हमारा एक देश के एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा बिलीवर और एक अच्छा नागरिक भी होता है। हालेलुया। सो हम सो अभी क्या है, हम जल्दी से, हमारे पास कई बातें हैं, मैं आगे आया, परंतु ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन। आज कई बच्चे सिर्फ छोटे बच्चे हैं, परंतु बड़े बड़े बच्चे हमारे बीच में हैं, उनके लिए मैं 2-3 आयतों को पढ़ना चाहता हूं। हाँ, 6 का एफेसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1-3, 1 से 3 तक पढ़ो। एफेसियों के पत्र उसका 6वां अध्याय 1 से 3। हाँ, कोई पढ़ो। हे बालकों, हाँ, कोई और पढ़ो। हाँ, प्रभु में हाँ, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, हाँ, कि तेरा भला हो हाँ। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमेन, हालेलुया। बच्चों के सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जोर से बोलो। हैं? ओबे एंड ऑनर योर पेरेंट्स। आपके अपने माता पिता का क्या करना है? हाँ, आज्ञा मानना और आदर करना। उनका क्या करना है? आदर करना, है ना। आज हमारे बच्चों का है ना सोच क्या है? पेरेंट्स आर देयर एनिमीज। माता पिता क्या है उनका? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? माता पिता है, क्योंकि वो डांटता है ना, आंखें बोलते हैं ना, अरे देखो उसका पापा तो डेली क्या करता, पॉकेट मनी देता, गाड़ी मांगा, गाड़ी दे दिया, है ना, मोटरसाइकिल खरीद के दिया, मेरा पापा नहीं दे रहे। उनका सबसे बड़ा मित्र कौन है? सबसे गंदे दोस्त होता है, सबसे गंदे लोग उनका दोस्त होता है। सो हम क्या करना है? सो मेरे बच्चों, आज मैं आपसे जो जवान हैं, आज बच्चे हैं, क्या है प्रभु का वचन क्या कहते हैं? अपने माता पिता का आदर करना
उनके आज्ञा मानना। ये आज्ञा के साथ साथ प्रतिज्ञा भी हैं। प्रतिज्ञा क्या है? तुम सफल होने के लिए, तो आशीष पाने पर के लिए, इस पृथ्वी पर तुम लंबे आयु, नॉट ओनली प्रॉस्पेरिटी बट लॉन्ग लाइफ ऑल्सो। अपने माता पिता का आदर करने से और उनकी आज्ञा मानने से परमेश्वर आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नॉट ओनली क्या है? ओबे एंड हॉनर योर पेरेंट्स। वो अकेला नहीं, यू हैव टू हियर योर फादर्स इंस्ट्रक्शंस। आप पढ़ लीजिए नीति वचन 1 का 8 और 9। नीति वचन 8 पहला दिया है उसका 8 का पहला दिया है उसका 8 से 9। हाँ, हे मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। हाँ, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा। हाँ, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हाँ, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हाँ, आगे। क्योंकि वे मानो हाँ, तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है हाँ, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसे बच्चों को जानते हैं। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को बुलाने के लिए बोला क्लास में। मैंने बुलाया। उस बच्चे को बोला है पिछले 4 साल से मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता। कितने साल से? 4 साल से मेरा बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा। क्यों? मेरे मम्मी पढ़े लिखे नहीं है। मेरे मम्मी क्या नहीं है? पढ़े लिखे नहीं। शी वॉज क्राइंग। वो मेरे सामने रो रहे। आज बच्चे को क्या है? अपने दोस्त के जैसे स्टैंडर्ड, अपने पड़ोसी के जैसे स्टैंडर्ड अपने बच्चों, अपने माता पिता में नहीं देखते। वो पढ़े लिखे नहीं। मैं आपके जैसे, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए माँ बाप को क्या कर रहे हैं, है ना, वो पसंद नहीं करते। उनकी बात मानने में वो बोलता है ये क्या पढ़े लिखे क्या है, वो तो ऐसे ही, वो बुढ़ा ऐसे ही अपना क्या है बोलते रहता है, उसको नहीं। परंतु यहां लिखा है क्या है? प्रभु का वचन क्या कहते हैं? नीति वचन में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पिता की शिक्षा पर कान शिक्षा लगा। पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्यजना। चाहे आपका पापा मम्मी पढ़े लिखे हो या नहीं, अनपढ़ हो, आपके जैसा इतना बड़ा स्टैंडर्ड और कल्चर नहीं है, फिर भी आपका पापा और मम्मी है। हालेलुया। वो जैसा है वैसा आप उनको स्वीकार करना है और उनके बात को मानना है। उससे क्या करेगा? तुम आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं व्हाट और सो जो कुछ प्रभु का वचन कहते हैं, जो कुछ हम करें अपने दिल से करें। हालेलुया। सो हम जल्दी से हम आगे बढ़ना चाहता हूं। सो मैं आज डेडिकेट करने वाले पेरेंट्स से बोलना चाहता हूं, आप यीशु से अपने बच्चों को बचपन से मिलवाओ। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, अपने बच्चों को आज यीशु से मिलवाने के लिए आप आए हैं। हम आपको स्वागत करते हैं। आइए हम क्या है, हम जल्दी से हम देखते हैं ये जो डेडिकेशन क्या है, क्यों हम डेडिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है भजन संहिता 127 का 3 पद में, बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है। इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो परमेश्वर ने दिया है, तो फिर क्यों परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना? हेलो, कई लोग सोच रहे हैं परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर ने दिया है फिर क्यों परमेश्वर को दो? कभी आपके मन में आया होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स फॉर गिविंग योर चाइल्ड बैक टू द गॉड। जो 4 जो सच्चाई है, सत्य है, क्यों यीशु है ना अपने बच्चों को यीशु है ना परमेश्वर के हाथ में वापस देना। डेडिकेशन का मतलब है, आज समर्पण का मतलब क्या है? आपके बच्चे को परमेश्वर ने दिया है, उस बच्चे को क्या कर रहे हैं? उनके हाथों में वापस देना। हेलो, डेडिकेशन से क्या कर रहे हैं आप? अपने बच्चे को प्रभु के हाथों में वापस देना। क्यों?
ये क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रसोसमाचार आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। गिविंग योर चाइल्ड टू गॉड इज ए कन्फर्मेशन ऑफ योर लव फॉर गॉड। क्या है? आप पढ़ लीजिए, यहां मत्ती 10 का 37 से पढ़ लीजिए, 37 से 38 तक। हाँ हाँ मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ वह मेरे योग्य नहीं। हाँ और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ। वह मेरे योग्य नहीं। यस, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा अपने बेटा, एकलौता बेटा इसहाक को मोरिया पहाड़ पर ले जाकर भेंट करें, बलिदान करें? क्यों कहा? क्यों? बोलो। या वेरी गुड, इट्स अ टेस्ट। परमेश्वर ने अब्राहम को, क्योंकि हु इज हिज प्रायोरिटी? अनेक लोगों के जीवन में जब इसहाक मिलने के बाद क्या होता है? उनके लिए इसहाक सब कुछ है। इसहाक मेरे, जो परमेश्वर ने जो वायदाएं, जो प्रॉमिसेस जो अब्राहम को दिया था, उन्होंने सोच, है ना, हम सोच रखा है कि वो वायदा सब कुछ इसहाक से पूरा होना है। इसलिए इसहाक क्या होना चाहिए? परमेश्वर से ज्यादा इज द प्रायोरिटी, इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वही मेरे लिए प्राथमिकता है। मेरे आजोम, अगर कोई भी परमेश्वर से ज्यादा अगर अपने बच्चों को देता है तो क्या है? वो पाप है, वो गलत है। आपके डेडिकेशन के द्वारा आज भाई प्रवीण और वेद कुमार, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज आपको आपकी जो है बच्चों की जो डेडिकेशन, समर्पण करने के द्वारा आज क्या कर रहे हैं आप? या स्पष्टीकरण कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं? सॉरी, आप क्या कर रहे हैं? आप स्पष्टीकरण, आपने क्या है? ये पुष्टिकरण कर रहा है। क्या कर रहे हैं? ये पुष्टिकरण कर रहा है। ये क्या है? ये कंफर्मेशन कर रहा है। यू लव गॉड मोर देन योर बेबी। हालेलुया। इसको कहते हैं, इसे कंफर्मेशन है। ये कंफर्मेशन, ये कंफर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये स्पष्टीकरण कर रहा है कि पुष्टिकरण, अब पुष्टिकरण कर रहा है कि क्या कर रहे हैं? आज से आप परमेश्वर को सबसे पहला प्रेम करते। आपका बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, सब कुछ आपका क्या है? सेकेंडरी है। हालेलुया। सो आज डेडिकेशन का मतलब है, सबसे पहले क्या है? ये पुष्टिकरण है। क्या है? पुष्टिकरण है। क्या पुष्टिकरण है? क्योंकि मेरे लिए मेरा बेटा नहीं, मेरा प्रभु है सबसे पहला। इसलिए अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मोरिया, है ना, कौन सा? मोरिया पहाड़ पर ले जाकर अपने बेटे को बलिदान दो। तुरंत, ना तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, ना तो रिश्तेदार से पूछा, ना तो उनका मुख्य व्यक्ति एलियाजर से पूछा। अगर पूछेगा तो कोई है ना, जाने देगा? नहीं देता। अब्राहम को मालूम था, परंतु अब्राहम लव्ड गॉड मोर देन आइजक। जब उन्होंने बलिदान चढ़ाया, चढ़ाने के लिए लेके गया, जो करना था वो कर दिया, तब यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? अभी मुझे समझ आया, नाउ आई अंडरस्टूड, तुम इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हर एक हमें टेस्ट होता है। सो हमारे बच्चों को जब हम प्रभु से मिलवाने का कारण क्या? हम यीशु के पास लेके आता। क्यों? क्योंकि हम, हमारे लिए बच्चा नहीं, हमारा प्रभु है। जिसने हमको दिया है वही महान है। जो चीजें हैं, वस्तु हैं, जो है हमें, जो वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हालेलुया। परंतु जिसने दिया है वो हमारे लिए मुख्य है। दूसरा क्या है? यदि से स्पष्टीकरण है। दूसरी क्या है? ये है क्लैरिफिकेशन। वो क्या है? आप पढ़ लीजिए, बदसहीदा 27 का 127:3। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। Psalms 127 verse 3। आप जल्दी पढ़े। हाँ देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, हाँ,
गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यहां द चिल्ड्रन आर रियली बिलोंग टू यू, है ना। बच्चे किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर से हमें दिया गया दान है। ओके, तो यह क्या कर रहे हैं? ये बच्चे परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया है, परंतु हमारे भाई प्रवीण और वेद कुमार और उनके, है ना, और उनके पत्नियों के साथ बच्चों को क्या नहीं कर सकता? रखवाली नहीं कर सकता। आजकल हम सोना चांदी वाला लेकर पैसा वहां कहाँ रखते हैं? आजकल घर में कोई रखते हैं? घर में रखते हैं? आजकल लॉकर में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेफ नहीं है पैसा, है ना। सोना आपका है ना, आपका घर भी बड़ा है, अलमारा है, शेल्फ है, लॉकर है, सब कुछ है, फिर भी आप क्यों नहीं रखता? सेफ नहीं है। ऐसे ही बच्चा आपका है, प्रभु ने आपको दिया है ना, परमेश्वर की ओर से दिया गया है, तो वो बच्चा आपके हाथ में सेफ नहीं है। आप उनको संभाल नहीं सकता है। अभी थोड़े दिन के बाद आपका बच्चा क्या है? आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। जब बड़े हो गया, जवान हो गया, तो फिर क्या है? आपके घर से भी बाहर निकलेगा। तो कौन उसको देखेगा? कौन उनको संभालेगा? कौन संभालना है? क्या आपका बच्चे को, है ना, कब तक आप रोकेगा? हैं? कब तक आप रोकेगा? कब तक आप उसके साथ रहेगा? इट इज इम्पॉसिबल। हमारे लिए ऐसा संभव है। इसलिए ये जो डेडिकेशन आप लोग आज समर्पण कर रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहा हैं? आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, आप स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहा है। ये बच्चा परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, परंतु मैं संभाल नहीं सकता। प्रभु आप उसको संभालना है। उनके हाथों में क्या करते हैं? है ना, उनको हाथों में दे रहा है। आज हमारे रूबेन को और हमारे बेटी खैरा को उनके माता पिता प्रभु के हाथ में सौंप रहे। अभी वो छोटा है, थोड़े दिन के बाद बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, फिर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं कर सकता। हम लोग, हमारी नज़र से वो बाहर चले जाएंगे, परंतु जहाँ भी जाएं, हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी परमेश्वर है। उनके नज़र से दूर कहीं नहीं जा सकता। इसलिए उनके हाथों में अगर सौंप दिया गया है, तो आप बेफिक्र होकर अपने घर में बैठ सकता है, क्योंकि आप बोल सकता है मेरा बेटा मुझे दिया है, परंतु मैंने प्रभु को दे दिया है। अभी आपका जिम्मेदारी है प्रभु मेरे बेटे को संभालना। हालेलुया। उसी की क्या है? आज स्पष्टीकरण है। डेडिकेशन क्या कर रहे हैं? एक तो आप पुष्टिकरण है, दूसरा क्या है? आप स्पष्टीकरण है, तीसरा क्या है? इज ए कमिटमेंट। आपने ये बोलकर यीशु के हाथ में छोड़कर आप पल्ला नहीं छाट सकता है। आपका क्या काम है? इट्स ए कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता है। क्या प्रतिबद्धता है? हाँ, रेस योर, आपकी जिम्मेदारी है। एफेसियों किताब से हमने पढ़ा, इनको प्रभु की वचन के अनुसार पालिश शब्बा, है ना, उसको आपका प्रतिबद्धता क्या है? यीशु से मिलवाना, तो यीशु के वचन, है ना, आप इनको सिखाना। हालेलुया। जिस मार्ग में उसको जाना चाहिए, उस मार्ग में उसको, है ना, अगुवाई करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। सो क्या है? बी गॉडली, और साथ साथ क्या है? बी ए गॉडली पेरेंट। परमेश्वर का भाई मानने वाला एक माता पिता बनकर रहना। हालेलुया। अगर आप बीड़ी पीते तो क्या है? मेरे, है ना, एक दोस्त था मेरे साथ, बाइबल कॉलेज में पढ़ता, वो अपनी, है ना, एक बोला मैंने एक बीड़ी पिया, मेरे पापा का जो, है ना, जो बीड़ी पिया, पापा ने बहुत मारा। परंतु पापा तो अच्छा विश्वासी है, बाइबल हम चर्च में वगैरह जाता है, परंतु उन्होंने कहाँ देखा? मेरा पापा तो रोज बीड़ी पीते हैं। कहाँ, कब पीते हैं? बाथरूम में बैठकर। इसलिए बेटा भी क्या कर दिया? उन्होंने मारा, फिर भी क्या किया? पापा तो कर सकता, तो मेरे क्यों क्या नहीं कर? तो आप बीड़ी पीते तो आपका बच्चों से ये नहीं बोल सकता मत बीड़ी पो। आप गाली देते तो
अपने बच्चों को ये नहीं बोलना कि तुम गाली नहीं देना। इसलिए आप क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, एक आदर्श बनना है। गॉडली पेरेंट्स होना चाहिए। हालेलुया, आपके घर में। हालेलुया। और दूसरा क्या है, और क्या है, टीच द चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ओके, अब इसके बाद क्या है, आपका बच्चों को प्रेम करना है, उनको ट्रेन करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, और आप अपने विवाह जीवन में बने रहना है। 2 हफ्ते के पहले एक बेटा 8th में पढ़ रहे हैं, बेटी 5th में पढ़ रहे हैं। माता पिता है, बाप आकर बोला, मां छोड़कर चले गया, भाग गया किसी के साथ। आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी क्या है, तलाक हो रहा है। ये क्या, अब इज इट एन एग्जाम्पल, क्या एक आदर्श है? नहीं। आप अपने बच्चों के लिए, बच्चा क्या है, आज अभी क्या है, वो रोककर मेरे पास आया, बच्चा फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या है, बच्चा को तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, दे पाया, पढ़ नहीं पाया, इसलिए क्या हो गया है, बच्चा उस क्या हो गया, फेल हो गया। बच्चे को तो है, और क्योंकि माता पिता उनके लिए क्या नहीं बना, आदर्श नहीं बना। अगर आप बच्चों को क्या है, ये आदर्श इनका जो है, ये क्या है, एक स्पष्टीकरण, क्या है, ये स्पष्टीकरण अकेला नहीं है, और क्या है, एक पुष्टिकरण अकेला नहीं है, ये क्या है, एक प्रतिबद्धता है। क्या है, प्रतिबद्धता। क्योंकि आप आज परमेश्वर के हाथ में बच्चों को समर्पण करने के द्वारा आप अपनी आपस में, पति और पत्नी के जीवन में आपने क्या है, क्या करना है, एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता, एक समर्पण करना है कि हम अपने विवाह जीवन में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, आखिरी तक हम विश्वस्त रहेंगे। हालेलुया। अगर आपके बच्चे प्रभु में देखना है तो आपके विवाह जीवन भी कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन भी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हालेलुया। सो स्टे मैरिड फॉर द चाइल्ड। बच्चों के लिए क्या करना है, आप अपने विवाह बंधन को बने रखना है। पुट अवे वर्ल्डनेस, सारे दुनियादारी को दूर करना है ना। कई प्रकार की टेम्पटेशन है, परीक्षा है, यस हो ना। अगर आप गलत रास्ते में जाएंगे तो बच्चे से अपेक्षा मत कर, वो भी ऐसे जाएगा। इसलिए आपके बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए क्या करना है, अब आदर्श बनना है। हालेलुया। लिव ए राइचस लाइफ। योशुआ के पुस्तक उसके 24 का 14 और 15। हाँ, यहोशुआ के पुस्तक उसके, जल्दी से, जल्दी, समय बहुत हो रहा है। ओके 14, ओके 24, उनका 14 और 15, जल्दी से पढ़ो। हाँ, योशुआ के पुस्तक उसके 24 का 14 और 15। हाँ, जल्दी से पढ़े। हाँ, पढ़ो ना, पढ़ो। हाँ हाँ। इसलिए आप यहोवा का भय मानकर, हाँ, हाँ, यहोवा की सेवा करो। हाँ, अगला, हाँ, हाँ, आमेन। हालेलुया। क्या कहते हैं, मैं चाहे पड़ोसी कुछ करे या दूसरे पास्टर करे, कुछ भी करे, परंतु आपका जीवन में निर्णय लेना है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करूंगा, मैं और मेरे बच्चे, हालेलुया, हम यीशु की सेवा करेंगे। कोई भी चर्च में आए या ना आए, है ना। आने वाले दिन में बहुत सारे लोग आपको, है ना, मसीह को छोड़कर चले जाएगा, सदाव के कारण या किसी और कारण, परंतु आपके जीवन में निर्णय रखना है। क्या है, आपके बच्चे के लिए क्या करना है, आप अंत तक एक धर्मी जन बनकर रहना है। मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। सो आखिरी में क्या है, इट्स ए क्लेमिंग। हम क्या है, बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, इस क्लेम कर रहा है ना। सो हाँ, पढ़ लीजिए उत्पत्ति का 22 का 15 से 18, जल्दी से। उत्पत्ति 22वां अध्याय, इसके 15 से 18। हाँ, जल्दी से। फिर यहोवा के दूत ने
दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? अब्राहम से कहते हैं, तुम मेरे हाथ में तेरे बेटे को देने के कारण, क्या है वो? देने के लिए तुम क्या नहीं, रख नहीं छोड़ा, तुम उसके हेसिटेशन नहीं किया। क्या किया है? खुले हृदय के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम ने पालन किया। तब परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं इस बेटे को आशीष दूंगा, इनका संतान आकाश की तारों के समान और जमीन के खिनकों के समान मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। एक आशीष है। अगर आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में देने के कारण प्रभु आपसे खुश होंगे और आपको और आपके बच्चे को परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आप कंफर्म करना है कि आप किसको ज़्यादा प्रेम करता है, आपका बेटा है, बेटी को, या परमेश्वर को। दूसरे क्या करना है? ये क्लैरिफाई करना है, स्पष्टीकरण करना है कि इनका असली मालिक कौन है। हालेलुया। आपके हाथ में दिया है, यू आर जस्ट ए गार्डियन। यू आर कौन है? तुम इसका देखपालक है। कौन है? रखपालक है ना। बाइबल के अंदर क्या कहता है? एक क्या है? देखपालक है। परंतु असली बाप कौन है? हमारे बच्चों का असली बाप कौन है? स्वर्गीय पिता, आकाश के तारों के समान और जमीन की किनकों के समान हालेलुया बढ़ाएगा। उनके द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। सो आज हम दोनों परिवारों के, इस दोनों बेटा और बेटी को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आप दोनों परिवार आगे आएं। सो हम सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं और सो हम मिलकर एक गीत गाएंगे। हम कहेंगे प्रभु का धन्यवाद कर, प्रभु हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम एक आप, हाँ इस साइड आप आइए, दो परिवार इस सर पे आप, हाँ या आप लोग अपने धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार। सब लोग मिलकर गाए। बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार
मसीह के नाम से हमारे भाई प्रवीण और रेखा के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे आपके वचन के अनुसार आपने अनुग्रह कर दान के रूप में अपने इस परिवार को एक बेटा दिया है। आज हमने जो इसे वचन में पढ़ा है उसके अनुसार ये परिवार आज यीशु के हाथ में देने के लिए, यीशु से मिलवाने के लिए, यीशु के हाथ में अपने बेटे को देने के लिए आज निर्णय कर दोनों इधर आए हैं। प्रभु जी, आज मैं जो बच्चे को प्रभु जी इन्होंने जो लेके आए हैं और इसको मेरे हाथ में सौंप दिया है। आज इस बेटा रूबेन को प्रभु जी मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये बेटा आपका दान है, अपने अनुग्रह कर प्रवीण और रेखा को दिया है। आज प्रभु जी, आज आपके हाथों में हमने सौंप दिया गया है। प्रभु जी, आज इस बच्चे को प्रभु आप अपना बेटा समझकर, आप बेटा के रूप में स्वीकार कर आप इनको चलाए, आप इनको आशीष दे, इनको बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, इनको समझ दे, बचपन की हर बीमारियों से, हर तकलीफों से, हर खतरों से इनको बचा के रखें। यीशु मसीह के वचन और लहू से मैं आपके दास होकर इस बेटे को प्रभु और आपके लहू लगाकर इनको शुद्ध करता हूँ और इनको कवर करता हूँ। और प्रभु में हालेलुया बुद्धि और ज्ञान में बढ़ने के लिए और इसके हमारे कलीसिया के लिए, हालेलुया इनके परिवार के लिए, हमारे देश के लिए एक आशीष होने के लिए मैं आज बेटा रूबेन को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ। आज प्रभु जी हम पैर इसके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, भाई प्रवीण और रेखा को आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूँ। आपने अनुग्रह कर दान के रूप में दिया गया इस बेटा रूबेन को प्रभु से मिलवाने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलाने के लिए, प्रभु की व्यवस्थाओं को हालेलुया जो वचन को चेतावनी देकर उनको हालेलुया उनके हालेलुया सही मार्ग में चलाने के लिए और ये अपने आप को पवित्र जीवन बिताकर हालेलुया परमेश्वर के वचन को मानकर इनके इस बेटे और बेटी के लिए आशीष बनकर हालेलुया एक परिवार, एक आशीष बनने के लिए मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रवीण हालेलुया उनके पत्नी रेखा को आशीष देते हैं। साथ साथ प्रभु जी इनको दिया गया इनके बड़ी बेटी को भी मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। ये भी इस रूबेन के लिए एक आशीष बन जाए, इनके रूबेन के द्वारा ये भी आशीष पाए। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम वेद कुमार और शिल्पा का जो बेटी हैं कैरा को हम प्रभु के हाथ में तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो सकते मानो प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो सकते मानो प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं।
आज आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस बेटी खैरा को जिसको प्रभु जी आपने अनुग्रह कर कर हमारे भाई वेद प्रकाश और शिल्पा को दिया, उस बेटी को प्रभु जी आज ये परिवार ने आपके मेरे हाथ में दिया है कि आपके हाथों में सौंपने के लिए। आज पिता परमेश्वर आपने दिया गया उस अनुग्रह और अधिकार के साथ आज बेटी जो खैरा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथ में सौंप देता हूं। आज से आपका बेटी रहेंगे और प्रभु जी आप इस बेटी को पूरी तरह से आज से लेकर उनके जीवन के आखिरी सांस तक या आप जब तक नहीं आएगा तब तक इनका रक्षा करें, हर दुर्घटनाओं से, हर विपत्ति से, हर महामारी से, हर दुष्टों के नजर से प्रभु जी हालेलुया, हर खतरों से आप बेटे को प्रभु जी बेटी को आप सुरक्षित रखें। यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा गया उस लहू से बेटी को मैं कवर करता हूं। हे प्रभु जी बेटी एक आशीष का कारण बने, हालेलुया, इनके पापा मम्मी के लिए, हालेलुया, ये बेटी एक आशीष होने के लिए प्रभु जी मैं आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर का नाम से, पुत्र परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से इस बेटी को आशीष देता है। ये बेटी इनके माता पिता के लिए, हमारे देश के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का मूल बने, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारे वेद प्रकाश और उनकी पत्नी को हालेलुया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अनुग्रह कर कर दान के रूप में दिया गया इस बेटी को आज आपसे मिलवाने के लिए इस वेदी में लेके आया। आज आपने दिया गया उस अनुग्रह के साथ हालेलुया आज बेटी को हमने इसको आपके हाथों में सौंप दिया है। प्रभु जी आज से इस बेटी का पूरा अधिकार, उनका संपूर्ण, उनका पिता आप है प्रभु। आप इस बेटी को संभाले, परंतु इसको आपके प्रतिदिन आपसे मिलवाने के लिए, आपके वचन के अनुसार इनको चलाने के लिए और इनके इस बेटी के लिए और इनको हालेलुया आपने दिया गया इस बेटा के लिए एक ये परिवार एक आदर्श बनकर एक पवित्र जीवन के द्वारा और हालेलुया कलीसिया के लिए और देश के लिए हालेलुया नमूना बनकर हालेलुया इस बेटी को पाल पोषण करने के लिए हर प्रकार की अनुग्रह और कृपा दे प्रभु। इनका आर्थिक आशीषों से बरकत कर, शारीरिक आशीषों से बरकत कर, ताकि ये बेटी को प्रभु जी केवल हालेलुया यीशु से मिलवाना नहीं, एक अच्छा नागरिक के रूप में हालेलुया एक अच्छा बेटी के रूप में हालेलुया पाल पोषण करने के लिए इस माता पिता को आप ज्ञान और बुद्धि और आशीष प्रदान कर। हम कलीसिया एक साथ मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस परिवार को आशीष देते हैं। आमीन आमीन आमीन। ओके, प्रभु जी बेटे के लिए भी दुआ करते हैं। ये बेटा भी प्रभु जी इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। आमीन हालेलुया। हम तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें। सो आज हमारे